एक आंकिक प्रश्न देखेंगे। एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। जब खींचकर लंबाई बढ़ाएंगे तो वो पतला हो जाएगा, आयतन वही रहेगा। बस इसमें ये बात महत्वपूर्ण हुई कि खींचकर लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका आयतन वही रहेगा, वो पतला हो जाएगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी और क्षेत्रफल कुछ कम हो जाएगा। लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल, एल गुणा 10%, मतलब गुणा 10/100, इतनी लंबाई में वृद्धि हो गई। तो अब टोटल लंबाई एल प्लस L/10 ये आ गई। आयतन चूंकि वही रहेगा तो प्रारंभिक आयतन A गुणा L, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बेलनाकार है ना तार, प्रतिरोध का सूत्र होता है R(ρL/A). चूंकि वही तार है इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध रो नियत रहेगा, तो R समानुपाती L/A हो गया। R1/R2 करेंगे तो L1/L, और A ऊपर चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो A/A1 मान रख देंगे। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो पहले देखेंगे कि प्रतिरोध कितना बढ़ा है बटे कितने में से। प्रतिरोध बाद में R1 हो गया, पहले R था तो वृद्धि हुई R1 माइनस R, कितने में से बटे R गुणा 100, ये प्रतिशत हो गई। ये जनरल तरीका है सभी चीज़ों में निकालने का कि परिवर्तन निकालना है तो कितनी वृद्धि हुई बटे कितने में से हुई, गुणा 100, ये प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। एक और आंकिक प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिज्या की कक्षा में इतनी मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन v चाल से ऐसे चक्कर लगा रहा है। अगर एक चक्कर लगाने का समय t है तो इसका मतलब ये हुआ कि t समय के बाद इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से गुजरेगा, हर t समय के बाद फिर यहाँ से गुजरेगा, और धारा होती है एकांक सेकंड में, एकांक समय में गुजरा हुआ आवेश। तो t समय में e आवेश गुजरता है तो एकांक समय में E/T हो जाएगा, ये धारा हो जाएगी। E आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ से गुजरता है t समय में, t समय के बाद फिर गुजरेगा, t समय के बाद फिर गुजरेगा, तो एकांक समय में गुजरा हुआ आवेश E/T हो जाएगा। और देखिए एक चक्कर में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। टोटल दूरी परिधि सरकमफ्रेंस 2πr बटे चाल v, ये ऐसे निकाल लीजिए। एक सेकंड में चक्रों की संख्या निकाल लीजिए, है ना। तो तुल्य धारा कुल आवेश बटे समय, कुल आवेश n × E, अगर n चक्कर लगाता है t समय में, कुल समय t, तो चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, एक ही बात है। बस इसे हल कर लेंगे, ये आसानी से आ जाएगा। एक और आंकिक प्रश्न देखिए। 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेन से संबंधित किए गए हैं। ये 60 वाट मतलब पावर है इसकी, 220 वोल्ट इस वोल्टेज पर अगर हम लगा देंगे तो इतनी पावर ये खर्च करेगा। हम जानते हैं P बराबर V × I होता है, V²/R भी होता है, I² R भी होता है। वाटेज दिया हुआ है, वोल्टेज इसका मतलब हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होता है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 V²/P1, दूसरे का प्रतिरोध ये आ गया है
श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 होता है। R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध हो जाएगा। और कुल वोल्टेज इसके बाद यहाँ 220 वोल्ट लगाया गया है, तो इसमें बहने वाली धारा I बराबर V/R है ना। बस ये धारा हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक और आंकिक प्रश्न देखेंगे। संलग्न चित्र में ये चित्र दिया हुआ है, देखिए, प्लस माइनस 2 वोल्ट की बैटरी, ये प्लस है तो यहाँ से धारा चलेगी, प्लस से धारा चलती है, धनावेश चलता है, तो I2 धारा यहाँ से जा रही है, I2 धारा इधर से आएगी। प्लस माइनस 1 वोल्ट की बैटरी है तो प्लस है तो यहाँ से धारा I1 चली, यही धारा इस पर वापस आएगी। देखिए I2 धारा यहाँ से चली, I2 धारा इस रेजिस्टेंस में होगी, यहाँ आ गई। I1 धारा यहाँ से चली, ऐसे आएगी, यहाँ आ गई, तो यहाँ से जाने वाली धारा I1 प्लस I2 हो गई, ऐसे जाएगी। तो 3 ओम प्रतिरोध में I2, 4 ओम प्रतिरोध में I1 प्लस I2, 2 ओम प्रतिरोध में I1। प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना करने के लिए तो इन I1 I2 के मान हमें निकालने हैं। तो बस किरचॉफ का नियम लगाएंगे। ध्यान से देखें, जैसे ADCA ये है एक क्लोज्ड मैश, E की दिशा ये होती है। अगर हम यही दिशा लेते हैं और इसी दिशा में धारा मानते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब धारा I1 इसमें पॉजिटिव ली जाएगी, इसमें यही दिशा है तो I1 प्लस I2 पॉजिटिव ली जाएगी। अगर हम इस बंद पास की बात करें, ABCA की बात करें, तो देखो 2 वोल्ट है, प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस से प्लस की ओर, ये दिशा पॉजिटिव हो गई 2 की, तो यहाँ से ये दिशा पॉजिटिव हो गई और ये दिशा भी पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ यही किया गया है, पहले इस बंद पाश में लिया गया है, फिर इस बंद पाश में लिया गया है, 2 इक्वेशन आ गई और दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये ध्यान से देख लेंगे, इसको सॉल्व करने में जो I2 धारा है वो 8/26, ये गलती से लिखा गया, और I1 प्लस I2 का मान ये हो गया। तो बहुत सिंपल बात है, अच्छी तरीके से तैयार करें। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता रहता है। ये एकांकिक प्रश्न देखिए। निम्नांकित चित्र A में प्रदर्शित परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा 0 हो, ये 10 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है और इसमें धारा 0 है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से धारा चली 2 रास्ते, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, BD, फिर यहाँ से धारा ऐसे जाएगी, यहाँ से धारा ऐसे जाएगी। तो एक तरह से ये व्हीटस्टोन सेतु हो गया। इसका स्वरूप देखो, ये बनाया गया है। A से 2 मार्ग में धारा, BD, ABCD बिल्कुल वही है व्हीटस्टोन सेतु। और कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा 0 है, 10 ओम का ये प्रतिरोध है, इसमें धारा 0 है। अगर याद हो, यहाँ सेल जोड़ा जाता था और ये गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता था, धारा मापी। धारा माप में अगर धारा 0 है, इसका मतलब B और D समान विभव पर होते हैं। समान विभव पर इसमें धारा 0 है, तो ये एक तरह से परिपथ में नहीं है, एक तरह से। तो बस ये समझिए कि धारा यहाँ से आई, सीधी यहाँ से ये चली गई, धारा यहाँ से आई, सीधी यहाँ चली गई। और अब बहुत आसान है, प्रतिरोध X का मान निकालना है, तो निकालते चले जाइए बस। अब 3, 6 श्रेणी क्रम में, X 12 श्रेणी क्रम में, और टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो ये और ये समांतर क्रम में, और फिर इस टोटल के श्रेणी क्रम में 4 ओम। ये टोटल तरीका आएगा। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हम जानते हैं, P/Q R/S होता है। तो 3/6 X/12 ये किया गया है। बस इसमें यही बात महत्वपूर्ण है। I का मान निकाल लिया है, बस और कोई नई बात नहीं है इसमें। तो अच्छी तरीके से इस सवाल को भी देख लेंगे। जैसे एक अंकित प्रश्न ये भी दिया हुआ है,
प्रतिरोध R है, ये सब R दिए हुए हैं। A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। A यहाँ है, B यहाँ है, तो हम ऐसा सर्किट बनाएंगे कि A से चले, D पर आए, यहाँ से दो प्रतिरोध, A से चले D पर आए दो प्रतिरोध हो गए, और इनके बीच में EC एक ये जोड़ा गया है, और फिर C से B पर आए, E से सीधे B पर आए। तो चाहे B से चल पड़िए, B से चलेंगे, एक R है और एक R है, ये C और E पर जा रहा है, C और E पर जा रहा है। तो ऐसे करके एक सर्किट बनाएंगे, और जैसी सर्किट तैयार होगा, अब ये स्पष्ट हो रहा है, देखो यहाँ से R/R है, तो इस विकर्ण में कोई धारा नहीं होगी, तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस भी काम नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि R श्रेणी क्रम में, R श्रेणी क्रम में, बस आसानी से जोड़ लेंगे, इनको जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, इनको श्रेणी क्रम में, और ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। बस अच्छी तरीके से तैयार, देख लें इसको भी।